जेएनजी आंदोलन का डर, 30 दिन में सम्राट सरकार के 10 बड़े फैसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार ने पिछले चंद दिनों में शिक्षा सुधार से जुड़े ऐसे 10 बड़े फैसले किए हैं। दिल्ली, पटना और अब झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का असर है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। सरकार की कोशिश युवाओं के गुस्से को कम करने की है, छात्रों के करियर को दिशा देने की कोशिश कर रही है ताकि जेएनजी का गुस्सा सड़क पर नहीं दिखे। इसके बाद भी बिहार में बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या सरकार के इन फैसलों के पीछे छात्रों के आंदोलन का डर है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सरकार तो डर गई है। तो कोई भी सरकार डरेगी भाई, हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। अगर वो आंदोलन के मूड में है तो सरकार को डरना भी चाहिए। स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए बिहार सरकार अगर कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। राज्य स्तरीय कमेटी का गठन सरकार ने किया है और बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई जा रही है। रात 11 बजे तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मतलब छात्रों को अगर कोई डाउट है, शिक्षक की मदद चाहिए तो 11 बजे रात तक वो शिक्षक अवेलेबल रहेंगे। और 15 अगस्त से छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई और मदद की व्यवस्था रात 11 बजे तक उपलब्ध कराने की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए छात्र कल्याण निदेशालय का गठन भी किया जाएगा और ये तमाम बड़े फैसले छात्रों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ही लिए जा रहे हैं। जी सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट सरकार ने शिक्षा से जुड़े और भी कई बड़े फैसले लिए। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा स्कूलों का दौरा किया जाएगा और छात्रों की समस्याएं और उनके सुझाव सुनने के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 1001 की जाएगी और प्रखंड स्तर पर डिग्री की पढ़ाई के लिए सरकार ने 2 से 11 प्रखंडों में 15 जुलाई 2026 से डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, उसमें खासतौर पर लड़कियों को गांव में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। और सम्राट सरकार ने 7 निश्चित योजना 3 के तहत सकुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित कर दिया है। इसके लिए 430 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए हैं। युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, विदेशी भाषा, उद्यमिता की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हो रही है। इससे 64 से 36 रोजगार के अवसर बनेंगे, सरकार का दावा है। तो हर साल 2.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, तो ये अच्छी बात है भाई। आंदोलन के दबाव में ही सही सरकार छात्रों के लिए कुछ तक कर रही है। जी सर, तो इतना ही नहीं बल्कि मॉडल स्कूलों में फ्री में जेईई और नीट की परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल, सरकार ने जुलाई में पटना में स्थित 10 मॉडल स्कूलों में छात्रों के लिए मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग के साथ बिहार स्कूल लाइव क्लासेज का कार्यक्रम शुरू किया है। इसे राज्य के सभी 155 मॉडल स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तौर तरीकों पर सवाल उठते रहे हैं। परीक्षा पेपर लीक होने से लेकर बाकी ट्रांसपेरेंसी से कई जुड़े अहम सवाल हैं। रिजल्ट में स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता है, आंसर की जारी नहीं की जाती है, कैंडिडेट को मार्क्स तक नहीं बताया जाता है, प्रश्न पुस्तिका ले जाने की नहीं दी जाती है, रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को ORM सीट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सरकार ने यहाँ की स्थिति ठीक करने के लिए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी शोभा होतकर को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी पहचान रही है कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में। तो उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में आयोग के कामकाज करने का तरीका बदलेगा, शिकायतें दूर होंगी और सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सर, लेकिन खबर तो ये भी है कि बिहार में बड़ा छात्र आंदोलन की तैयारी चल रही है। हाँ बिल्कुल, गर्दनी बाग में बड़े से बड़े पंडाल के नीचे बैठकर बैनर पोस्टर लगाकर छात्र बैठे हुए हैं, छात्र नेता बैठे हुए हैं। बैनर पर बिहार में महाआंदोलन, BPSC, BSSC,
बीपीएससी जवाबदेह हो के नारे लिखे हुए हैं और छात्रों से एकजुट होने का आह्वान भी किया गया है। छात्र नेता दिलीप वहाँ बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हम लोग बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। TRE 4 के सभी विषयों में रिक्त पदों पर विज्ञापन एकल परीक्षा के लिए जल्द जारी हो, उनकी मांग है। BSc इंटर स्तरीय और CGL 4 की परीक्षा की तिथि जारी करने की मांग है। AEDO की परीक्षा की तिथि जारी करने की मांग है। लाइब्रेरियन की बहाली करने की मांग है। सरकार दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाए क्योंकि उसमें भी शिकायतें मिल रही हैं, धांधली की शिकायतें हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर छात्र नेता तो बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी में जुटे ही हुए हैं। तो सुना आपने, तो सरकार जहां एक तरफ जेनजी को रोकने में लगी हुई है, उन्हें मनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है सरकार को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।